मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। पुलिस लाइन हेलीपैड से सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्वांचल के 2 मंडलों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। सीएम योगी ने 2 अगस्त को प्रस्तावित पीएम मोदी के काशी दौरे की तैयारियों को लेकर स्थलीय निरीक्षण का कार्यक्रम भी तय किया। सावन के मद्देनजर उन्होंने काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया और श्रद्धालुओं को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। काशी विश्वनाथ मंदिर से निकलते समय श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के नारों से उनका स्वागत किया। रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करने के बाद दूसरे दिन सेवापुरी के कलिका धाम और पीएम मोदी के प्रस्तावित जनसभा स्थल का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। वाराणसी के राजा तालाब स्थित रानी बाजार में कवारियों के साथ हुई मारपीट के विरोध में सोमवार को माहौल गर्मा गया। नाराज कंवारियों ने राजा तालाब जखनी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। विवादित स्थल पर कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल के जिला अध्यक्ष राजेश पांडे अपने गनर के साथ पहुंचे, जहां डीसीपी आकाश पटेल और एसपी से तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने राजेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मौके पर हंगामा और बढ़ गया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की फोर्स बुलाई गई और डीसीपी व एसपी ने मौके पर पैदल मार्च किया। घटनास्थल पर डीआईजी भी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। स्थिति अब नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है। श्री काशी विश्वनाथ धाम से एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हुई है, जिसने काशी और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बीच पवित्र तीर्थ जल और रेत का आदान प्रदान किया गया। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को आयोजित इस विशेष आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कर कमलों से प्रयागराज संगम का पावन जल और रेत रामेश्वरम मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधियों को सौंपा। यह भी जल है जिसने रामेश्वरम में भगवान रमनानाथ स्वामी का श्रावण में अभिषेक हो, जबकि रामेश्वरम में भेजे गए कोडी तीर्थम के जल से काशी विश्वनाथ का अभिषेक पूर्णिमा को किया जाएगा। इस आयोजन के जरिए उत्तर और दक्षिण भारत की 3 पवित्र तीर्थ काशी, प्रयागराज और रामेश्वरम को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने का एक सांस्कृतिक नवाचार सरकार हुआ है। कार्यक्रम में कई मंत्री, अधिकारी, जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु मौजूद रहे और श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना। जिले के ग्राम नियामपुर में फायरिंग की घटना के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक इलामरन के निर्देशन में सरायल खंसी थाना पुलिस ने 2 आरोपी मनीष यादव और यदु नंदन उर्फ गोल्डन यादव को गिरफ्तार किया। ये दोनों 19 जुलाई को एक घर पर बाइक से आकर गोली चलाने में शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक मिस फायर कारतूस और 2 खाली खोखे बरामद किए हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और मुखबिर की सूचना पर इन्हें बड़ा गांव के पास पकड़ा गया। दूसरे यदुनंदन उर्फ गोल्डन, ये रहने वाले शेख अहमदपुर थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के लोग हैं। दिनांक 19/7 को ये दोनों लोगों ने नियामपुर में एक व्यक्ति के घर पे मोटरसाइकिल पे मुंह पे अपना गमछा बांध के और उस पे से फायरिंग किया। फायरिंग का उद्देश्य एकमात्र उसको डरा धमका कर पैसा रंगदारी वसूलना था। उससे फिरौती की मांग कर रहे थे, रंगदारी की मांग कर रहे थे। उससे 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। उसको डराने के लिए बाइक पर सवार होकर सड़क पर शाम के समय उसके घर पे फायरिंग किया और जो सबूत इत्यादि हम लोगों को मौके पर जाकर जो मिले, फिर हम लोगों ने इसमें टीम लगाकर खोजना शुरू किया। तो फिलहाल ये जो 2 व्यक्ति हैं, इनका नाम सामने आया प्रकाश में और इनको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। फायरिंग क्यों किया गया था? जैसा मैंने आपको बताया, इसके कहने से किया गया था? हाँ, इसमें ये जो बात बता रहे हैं, इनका एक व्यक्ति है जो कि फ़िलहाल दूसरे स्टेट में जो है जेल में बंद है। प्रथम दृष्टया इन्होंने बताया कि उसके कहने पर इन्होंने ऐसा किया है क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी। उसके जो है कि गुर्गे ये हैं, उसने कहा तो इन्होंने इस कदम को उठाया और साथ ही अपनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए डराया गया उसको। नहीं, इनकी तो अभी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री प्रथम दृष्टया चेक की जा रही है। अभी अगर हो सकता है कहीं और भी हो, इंटर स्टेट अगर कोई बात होगी तो वो भी देखेंगे। हमारे यहाँ इस थाने में कोई अभी तक केस नहीं निकल कर आया है, लेकिन हम इनकी पूरी जो है कि कुंडली खंगाल रहे हैं। रहने वाले कहाँ के हैं?
या मैंने आपको बताया ना, ये थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के रहने वाले। सर अंतर्राज्यिक जो सर बता रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई अभी अंतर्राज्यीय गिरोह की बात नहीं समझ में आई है। यहीं के लोकल रहने वाले हैं। हाँ, इसका जो एक जानने वाला व्यक्ति है वो फिलहाल दूसरे स्टेट के किसी जेल में बंद है। सर क्या नाम है उसका जो जेल में बंद है, और किस जेल में बंद है, कहाँ पे? ये अभी विवेचना जारी है। आपको जैसे जैसे तफ्तीश होगी हम लोग बताते चलेंगे। सर सूत्र बता रहे हैं कि कलकत्ता जेल में बंद है वो। हाँ, ऐसी बात निकल के आ रही है। अगर आगे हम उसको विवेचना में शामिल करेंगे तो और बताएंगे। तो माना जाए सर कि कलकत्ता की जेल से माई गई फिरौती। हमने आपको बताया, इसमें हम लोग और भी जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया जो सामने केस आया है उसको हम लोग जो है कि टैकल कर रहे हैं। हम इसमें और गहराई से जाएंगे। यदि ऐसा कुछ चल रहा है, यदि ऐसा कुछ लोगों के संपर्क तार जुड़ रहे हैं जो कि प्रथम दृष्टया ऐसा यह बता रहा है, आपको जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार यह जो कि बता रहा है, तो हम उसकी जांच और तफ्तीश करेंगे और तभी इसको विधिक रूप से हम लोग जो है कि आगे बढ़ाएंगे। सर वो कहाँ का रहने वाला है? हाँ, वो भी इसी क्षेत्र का रहने वाला है, जनपद मऊ का ही रहने वाला है। सबसे बंद है वो जेल में? इसके बारे में आपको आगे और हम लोग बताएंगे जैसे भी होगा। ठीक जी। टीकमगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के गौ रक्षा विभाग की 2 दिवसीय बैठक पालवीवाल मैरिज लॉन में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत गौ माता की पूजन और आरती से हुई। इसके बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। इस बैठक में गौ रक्षक प्रांत के कई जिलों से कार्यकर्ता शामिल हुए और कुल 7 सत्रों में गौ माता की रक्षा और जैविक खेती को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य वक्ता सुरेंद्र लांभान ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपाल रूप में गौ सेवा का संदेश दिया और गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। वहीं जैविक खेती पर चंद्रभान सिंह ने बताया कि रासायनिक खेती से धरती बीमार हो रही है और इसका समाधान गौ आधारित जैविक खेती ही है। बैठक में कई प्रमुख पदाधिकारी भी शामिल हुए और गौ रक्षा संवर्धन को लेकर भविष्य की योजना पर मंथन किया गया। हमारा जो उद्देश्य है, अपने समाज को जागृत करने का उद्देश्य है और विषय है हमारा गौ माता। गौ माता के विषय पर अपने प्रांत गोरख प्रांत की ये बैठक है। वहाँ के कार्यकर्ता इस बैठक में उपस्थित हुए हैं और इस बैठक में आपने जो प्रांत है गोरख प्रांत, इस गोरख प्रांत के शहर संगठन मंत्री श्रीमान दीपेश जी और यहाँ के गोरक्षा प्रमुख अपना श्रीमान तारकेश्वर जी और अपना जो इस प्रांत का जो अपना ट्रस्ट है उसके ट्रस्ट अध्यक्ष के नाते श्रीमान मोहन जी और अपने गो कृषि के अपने प्रमुख, इनका केंद्र अपना लखनऊ। तो इस प्रकार से अपना एक कार्यकर्ताओं का यहाँ पर एकत्रित होना हुआ और कार्यकर्ताओं के बीच में जो विषय हैं वो विषय आगे आने वाले जो विषय हैं उन विषयों के बारे में जानकारी देना और उनके लिए योजना बनाना। एक ठीक प्रकार से समाज के अंदर संदेश जाए, उस संदेश के निमित्त कार्यकर्ता घर घर पर जाते हैं और वहाँ पर अपने कार्य विषय को रखते हैं और समाज को जोड़ते हैं। कहते हैं कि भी जो हमें समाज को जोड़ेंगे, अच्छी दिशा में जाएंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग जुड़ेंगे और लोग जुड़ेंगे तो उतना अपने राष्ट्र का भी है ना एक सही दिशा में आगे बढ़ना होगा। तो अपने समाज की स्थिति अच्छी बने, अपने है न पूरे धर्म की अपनी स्थिति बढ़िया बने, अपने देश की स्थिति अच्छी बने, उसके लिए कहीं ना कहीं अपने इन सभी कार्यकर्ताओं की सहभागिता है और इस सहभागिता का आधार गौ माता है। इतनी बात कहकर माफी वाले को धन्यवाद। आप मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। थाना पड़ी एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मोहनपुर भावरक हाईवे से सटे एक मकान में छापेमारी कर 74.5 किलो अवैध गांजा के साथ 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजा की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से गांजा तस्करी में प्रयुक्त एक डिजायर कार, एक मोटरसाइकिल,
नगद 10,600 रुपये, 1 सोने की चेन, 7 मोबाइल फोन, पासबुक, एटीएम व चेकबुक भी जब्त किए गए। पकड़े गए आरोपियों की पहचान दीपक पांडे, ओम प्रकाश मौर्य उर्फ गुंडा मौर्य, राजेश मौर्य और मकान मालिक संदीप तिवारी के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वे उड़ीसा से कार में गांजा लाकर मिर्जापुर में छोटे छोटे पैकेट बना के बेचते हैं। ओम प्रकाश और राजेश मौर्य के खिलाफ पूर्व में भी कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। पकड़े गए चारों अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। एसपी साहब के निर्देशन में लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में कल रात में एसओजी टीम और थाना पडरी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना के अनुसार गांजा एक घर में होने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर हमारी दोनों टीमों ने इसमें छापा डाला था। तलाशी के दौरान वहाँ पे 4 अभियुक्त मिले थे, जिनके निशानदेही पे 74.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। और एक गाड़ी मिली थी जिसमें गांजा की सप्लाई करते थे, स्विफ्ट डिजायर, वो भी बरामद हुई है। तथा इनके पास से 10,000 रुपये भी बरामद हुए हैं और आधार कार्ड, मोबाइल इत्यादि सब बरामद हुए हैं। आवश्यक लिखा पढ़ी करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया है कि बिहार या उड़ीसा से लोग गांजा ले आते थे, फिर यहाँ से फुटकर सप्लाई करते थे। जो लोग पकड़े गए हैं इनमें एक ओम प्रकाश मौर्य है, जिनके ऊपर पहले से भी एनडीपीएस और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे हैं और ये सबसे शातिर आदमी है जो यहाँ पे सप्लाई देता था। और भी जो अपराधी हैं राजेश कुमार मौर्य हैं, इनके ऊपर भी पहले से मुकदमे हैं। इस प्रकार ये बड़ी कार्रवाई है और इनको आवश्यक लिखा पढ़ी करके जेल। गांजा की कीमत कितनी है और अगर कुल कीमत की बात करें जो बरामद हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत जो गांजा की बताया जा रहा है वो लगभग 20 लाख रुपये बताई जा रही है। अच्छा, ये जो पकड़े गए हैं इनका नेक्सस कितना बड़ा था, कहाँ तक ये फैला हुआ है? ये अपने प्रदेश से लेकर दूसरे प्रदेश तक ही ये अंतर्राज्यीय गिरोह था। ये करते थे, ले आते थे, फिर सप्लाई करते थे। इसमें कुछ लिंक्स भी मिले हैं हम लोगों को, उस पर भविष्य में कार्रवाई करेंगे। बरेका परिसर में आज किराया वृद्धि के खिलाफ व्यापारियों ने ऐतिहासिक बंद का आयोजन किया। दुकानदारों ने बरेका प्रशासन पर 6 गुना किराया बढ़ाकर सैकड़ों परिवारों के समक्ष रोजगार संकट खड़ा करने का आरोप लगाया। व्यापार मंडल की सचिव योगिता तिवारी ने प्रशासन पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। व्यापारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक किराया नहीं घटाया जाएगा तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष राजेश सिंह और महामंत्री अखिलेश पाठक ने परिसर में फैली गंदगी और जल निकासी की बदहाली की ओर ध्यान दिलाया। व्यापारियों ने मामले की शिकायत प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड को भी दी है और उम्मीद जताई है कि काशी की जनता के साथ न्याय होगा। विरोध के प्रतीक स्वरूप व्यापारियों ने सेंट्रल मार्केट में सुंदरकांड पाठ कर प्रसाद वितरित किया। इस मौके पर सैकड़ों दुकानदार मौजूद रहे। मैं योगिता तिवारी, व्यापार मंडल बरेका की सचिव हूँ। आज ये बंद जो हुआ है ये किस कारण हुआ है, इसके बारे में प्रशासन ने 23-24 का जो बिल भेजा था पिछले साल, वो उन्होंने 400% की बढ़ोतरी के साथ भेजा था, जिसपे लंबे समय से संघर्ष किया व्यापार मंडल ने, व्यापारियों ने यहाँ के। तो कुछ लोगों के बिल इन्होंने कम किए हैं, उसमें भी कई गणित की है। किसी का कुछ कम किया है, किसी का कुछ कम किया है, किसी का 1000 रुपया, किसी का 5000, किसी का 10,000, इस तरह की अनियमितता के साथ। और कुछ पक्की दुकान वालों का तो कम ही नहीं किया। करीब 6 महीना बिल रोक करके कि रिवर्स हो रहा है, पुनर्गणना हो रही है, ये कह के रोके रहे बार बार जब पूछा गया, और वैसे का वैसा बिल भेज दिया। इसलिए ये पुनः एक संज्ञान में लाने को प्रशासन को और हमारी सरकार को कि इस तरह से व्यापारियों की प्रताड़ना इस परिक्षेत्र में, परिसीमा में हो रही है, इसी के लिए ये कार्यक्रम रखा। बरेका में व्यापार मंडल ने बंदी का आह्वान किया है, उसके बारे में? व्यापार मंडल बरेका ने नहीं किया है, ये सभी व्यापारियों की सहमति से ये व्यापार मंडल बरेका इसका नेतृत्व जरूर कर रहा है, क्योंकि व्यापारी हमारे लिए सर्वोच्च हैं, व्यापारियों की समस्या हमारे लिए सबसे बड़ी है, इसलिए हम लोग इसके साथ खड़े हैं। सारे व्यापारियों की सहमति से ये बंदी हो। क्या मांग करते हैं व्यापारी? सबसे पहले तो बिल जो है वो अनियमितता जितनी है उसको देखा जाए प्रशासन द्वारा, प्रशासन इसको दूर करे। जिस फॉर्मूले पे जिन लोगों के कम किए हैं, इन्होंने 3 चीज़ों पे बढ़ाया था। सर्किल रेट बढ़ा के लिया था, जितना क्षेत्रफल इन्होंने दिया है व्यापारियों को आवंटित किया दुकानों का, वो क्षेत्रफल बढ़ा के लिया है,
और इन्होंने 12.5% इस तरह के अनेक अनर्गल टैक्स लगाए थे। 12.5% तो इन्होंने हटा दिया, ये कह के कि इसको छोड़ दीजिए। ये 20 साल से ले रहे थे डिपार्टमेंटल चार्ज के रूप में, जो यहाँ डिपार्टमेंट को जाता था, जो रेवेन्यू भी नहीं, भारत सरकार को नहीं जाता था, यहाँ सिविल विभाग को जाया करता था। वो अनर्गल चार्ज इन्होंने वर्षों से इन व्यापारियों से लिए, छोटे व्यापारियों से, उसको हटाया था। और न जाने क्यों इनके बिल वैसे के वैसे भेज दिए हैं। अब इनकी क्या मंशा है ये तो यही जानेंगे। इसकी शिकायत आपका प्रशासन को एक आवेदन दे दिया गया है, ये सब इन सबके साथ। अब आगे ये चरणबद्ध तरीके से इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये तो भ्रष्टाचार का मामला एक तरीके से बिल्कुल है, भ्रष्टाचार का मामला है, लेकिन उन्होंने कहा ये बात कि इसको आगे आप लड़िएगा, पहले ये व्यापारियों की समस्या हल हो जाने दीजिए। बड़े अधिकारी जीएम ने कहा, जीएम साहब महोदय ने कहा था कि इसको आप पेपर पे चलाइए, आगे इसको बढ़ने दीजिए काम को। ये पहले, क्योंकि जीएम उस समय थे नहीं, ये तो अभी आए हैं जीएम साहब, तो ये जरूर बढ़िया तरीके से इन्होंने बात करी थी उस समय कि कहा था कि इसको आगे बढ़ा छोड़ दीजिए, पेपर पे आप बढ़ाइएगा, ये जरूर विषय है, ऐसा उन्होंने कहा था। बातें नहीं मानी जाएंगी तो आगे फिर क्या? नहीं, बातें तो मैं ऐसी नकारात्मक नहीं हूँ। बातें तो पहले भी मानी गई हैं और अभी भी मानी जाएगी। मोदी जी की सरकार है, जनता के साथ इस तरह की चीजें नहीं हो सकती है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। बातें मानी जाएंगी, नहीं मानी जाएंगी तो फिर रास्ते हैं, और ये लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं क्योंकि इनके पास सारे पेपर्स हैं हमारे पास। लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में स्पोर्ट कराटे एसोसिएशन जौनपुर के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। स्वर्ण पदक विजेताओं में अमन विश्वकर्मा, सत्यनारायण मौर्य, किशन वर्मा, मिलिंद देव, अंशुमान सिंह, रिया तोमर और ईशान शुक्ला शामिल हैं। वहीं अभिसेन ने रजत और आशीष सरोज ने कांस्य पदक जीता। इस सफलता में कोच मिलिंद देव, सचिव सत्यनारायण मौर्य और रामजीत का अहम योगदान रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण की सोच से प्रेरित होकर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वाराणसी के करौंदी वार्ड नंबर 33 में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। पार्षद श्याम भूषण शर्मा के नेतृत्व में ओम नगर कॉलोनी में 501 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। कार्यक्रम में काशी के महापौर अशोक तिवारी, भाजपा जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, पार्षद सुरेश पटेल, विनीत सिंह, गोपाल पटेल सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। महापौर ने उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई कि पौधों की देखभाल वे स्वयं करेंगे। पार्षद श्याम भूषण शर्मा ने बताया कि हर पौधों पर उसके पालनहार का नाम अंकित किया जाएगा और सभी पौधों की सुरक्षा के लिए ट्रिगर्ड लगाए जाएंगे ताकि छुट्टा जानवर नुकसान न पहुंचा सके। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण के साथ मातृ समर्पण की अनूठी मिसाल बन रहा है। परिचय अपना बता दीजिए। श्याम भूषण शर्मा, पार्षद करौदी, वार्ड का 33। जी, आज किस तरह कार्यक्रम हुआ, कौन कौन से? नगर निगम वाराणसी द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष चलाया जाता है। उसी क्रम में माननीय महापौर जी के निर्देशन में आज वार्ड नंबर 33 करौदी के ओम नगर कॉलोनी में 501 वृक्ष लगाने का शुभारंभ माननीय महापौर जी के कर कमलों द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से माननीय जिलाध्यक्ष सदस्य विधान परिषद हंसराज विश्वकर्मा जी, हम लोग पार्टी के वरिष्ठ नेता ओमकार केसरी जी और सभी सम्मानित वरिष्ठ जन, पार्टी कार्यकर्तागण, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम कर्मचारीगण और सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और वृक्ष लगाने का कार्य अभी चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। जैसा कि देखा जाता है, लोग वृक्ष लगा के जो है भूल जाते रहे, वो वृक्ष टूट जाता था। नहीं, हम लोग लेकिन इस बार जो है देखा गया है कि रजिस्टर मेंटेन किया, वृक्ष लगा, एक लोग को अलर्ट हुआ, नाम चढ़ा। तो क्या नहीं, पिछले वर्षों से ही यह कार्य हुआ है। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने किया था, थोड़ा कम मात्रा में। इस बार व्यापक अभियान चला करके वृक्षारोपण पूरे नगर में कराया जा रहा है। माननीय महापौर जी के द्वारा एक बहुत सुंदर काम ये किया गया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया उनके द्वारा। हम लोगों का बहुत उत्साहित हैं लोग, और लोगों का साथ भी मिल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हमारा शहर हरा भरा होगा। आपके वार्ड में लगभग कितने पेड़ लगने हैं? अभी 501 पेड़ का टारगेट है। चूँकि ये नवीन विस्तारित क्षेत्र है, कॉलोनियाँ हैं, कॉलोनियों में संकीर्ण रास्ते संकीर्ण हैं, पार्क कम है, तो जितनी सुविधाएं हैं, जितना स्थान हमें मिल पाएगा, हम लक्ष्य हमारा 2000 पेड़ का है, लेकिन हमें नहीं लगता पूरा हो पाएगा, पर कम से कम जितना बन पड़ेगा हम लोग लगा रहे हैं।